नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। रूह घर पर कब आती है, किस दिन आती है, तो देखिएगा इसका ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़तवा रिज़विया के अंदर भी लिखते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अशूरे का दिन आता है या ईद और बकरा ईद का दिन आता है या शबे जुमा और जुमे के दिन और शबे बारात वाली रात में रूहें अपने घरों के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और खड़े होने के बाद बड़ी दर्दनाक आवाज़ में गुमान में आवाज़ लगाती हैं, घर वालों से, अपनी फैमिली वालों से ये गुजारिश करती हैं, कहती हैं कि आप हमारे लिए इसाले सवाब करें, सदका खैरात करें, फातह खानी करके इसाले सवाब करें। इस तरीके से करती रहें। तो यही कहती रहती हैं तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं कि आकर के घरों के दरवाज़ों पर खड़ी हो जाती हैं और वो पुकार पुकार के कहती रहती हैं, और जब उनके घर वालों में से कोई इसाले सवाब कर देता है तो फिर वो लौट जाती हैं, यानी वापस चली जाती हैं। तो शबे जुमा और जुमे के दिन, अशूरे वाले दिन और ईद और बकरा ईद पे, और जब शबे बारात आती है तो शबे बारात वाली रात में रूहें घर पर आती हैं। जैसे कि अब शबे बारात आने वाली है, अब शबे बारात आने वाली है, सारे लोग फातह खानी का एहतमाम करते हैं और इशाले सवाब करते हैं और शबे बारात वाली रात में इबादत करके कब्रिस्तान फातह खानी के लिए भी जाते हैं। रूहें भी घरों पर आती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें ऐसी हैं जिनको किसी का माँ का इंतकाल हो जाए, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, किसी के शोहर का, किसी की बीवी का, किसी की बहन का, किसी की जवाई ख़त्म हो गया, तो जाहिर सी बात है अपने अपने मरहूमों के लिए, अपने अपने अजीज़ों के लिए इसाले सवाब करते हैं और उनके नाम से सदका और खैरात किया करते हैं। जो हमें सवाब करते हैं ना, तो वो यूँ समझिए कि हम जो रूहों को सवाब करते हैं, मरहूमीन को पहुंचाते हैं और उन पर सवाब करने से अल्लाह तबारक तआला उनकी जो मग़फ़िरत फरमाता है, उनकी बख्शिश फरमा देता है। अब आइएगा, मैं हदीस पाक आपकी खिदमत में रख रही हूँ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक में है कि हज़रत साद बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ सदका कर दूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने से जब पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके इसाले सवाब उनके लिए क्या करूँ, तो आपने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद, जाओ और जाकर तुम रास्ते में किसी भी जगह आप कुआं खुदवा दो और कुआं खुदवाने के बाद उस कुएं के ऊपर लिख दो, उम्मे साद का कुएं का, यानी ये साद की माँ का कुआं है, उस पर लिख देना। जब तक वो कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे तब तक आपकी माँ को सवाब मिलता रहेगा। तो ये किसने बताया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने देखा होगा जब हमारे किसी अजीज़ का घर में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो कोई मस्जिद में पंखे लगवा देता है, कोई मस्जिद में चटाई मुसल्ले वगैरह रख देता है, लोटे वगैरह रख देते हैं, मस्जिद तामीर के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डाल देते हैं, मदारिस बनवा देते हैं। हर तरीके से लोग ये सब सदक़े किया करते हैं अपने मरहूमीन के लिए, नाम उनके इसाले सवाब के लिए, और उनको सवाब मिला करता है। और जब सवाब मिलता है तब सवाब की तकसीम भी होती है। और जैसे कि शर सदूर के अंदर लिखा है कि हज़रत हमाद मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मक्के के कब्रिस्तान में सो गया तो मुझे ख्वाब आया, तो क्या देखता हूँ कि मतलब जितने भी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वो आकर दर कतार खड़े हो गए और आपस में कुछ तकसीम कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब वो हर हल्के दर हल्के खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, क्या क़यामत कायम हो गई? तो उन्होंने कहा, नहीं, क़यामत कायम नहीं हुई, बल्कि
اب سے 100 سال پہلے یہاں سے ایک شخص گزرا تھا اور اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر جو ایصال ثواب کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ثواب عطا کیا اسے پر تو ہم ثواب کو 1 سال سے بانٹ رہے ہیں اور ابھی تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو جب کوئی ثواب پہنچ جاتا ہے تو ثواب ان میں سے آپس میں تقسیم بھی ہوتا ہے اور مردے بھی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اسلامی شب برات آ رہی ہے، تو آپ فاتح خوانی کا اہتمام کریں، اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ اور خیرات کریں، اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ قبرستان میں جا کر وہاں پر جا کر ایصال ثواب کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کریں گے، قل هو اللہ شریف اگر آپ سورہ اخلاص یعنی 1 بار پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب آپ کے مرحومین کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام آپ ضرور کریے گا شب برات پہ، کیونکہ روحیں گھر پر آیا کرتی ہیں۔ اس چیز کو ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ جب جمعرات کا دن آئے تب فاتح خوانی آپ ضرور لگوائیں۔ عید اور بقرعید کے دن بھی ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے مرحومینوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام آپ ضرور کریں شب برات پہ، کیونکہ روحیں گھر پر آیا کرتی ہیں، تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ جب جمعرات کا دن آئے تب فاتح خوانی لگوائیں، اور عید اور بقرعید کے دن ذکر کیا گیا ہے اور عاشورے کا ذکر کیا گیا ہے، شب برات کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے مرحومین کا خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا ہے اور ان کو پہنچاتے رہنا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، ویڈیو اچھی لگے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں ثواب کی نیت سے۔ شب برات سے پہلے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔